ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगी रोशनी, हवा में बिखरी हुई मोदक की मिठास और चारों तरफ से उठती आवाज। सुनकर ही दिल धड़क उठता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बापा सचमुच धरती पर आकर हर गली, हर चौक और हर दिल को अपनी मुस्कान से रोशन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस पर्व की जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है, गणेश चतुर्थी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशियों, भक्ति और उत्साह का सबसे बड़ा उत्सव है। जब बापा हमारे घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो परिवार का कोई अपना सदस्य लंबे समय बाद लौटा। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को पूरे भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि श्रद्धा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम है। तब हम अपने बापा को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, जिसे हम बापा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वैसे तो ये त्योहार हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की रोचक कहानियां और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको बहुत सारी बातें भी बताएंगे जो बापा के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो शुरुआत गणपति बापा की जन्म कथा से करते हैं, फिर गणेश चतुर्थी के इतिहास को जानेंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी की रचना की थी। उन्होंने बालक गणेश को अपने कक्ष की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोका। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो उन्होंने शिव जी से गणेश जी को जीवित करने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने वचन दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिलेगा उसका सर गणेश जी को लगाया जाएगा, और वहां प्राणी था हाथी। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और वो बन गए हम सब के प्यारे बापा। अब बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी का आरंभ कब हुआ और इसका महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी मनाने की परंपरा का आरंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को केवल धार्मिक अनुष्ठान न मानकर इसे जनता को एक सूत्र में बांधने का साधन बनाया। उनके लिए गणपति सिर्फ आराध्य नहीं थे बल्कि धर्म और राष्ट्र दोनों के रक्षक थे। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में इस पर्व को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। इससे लोगों में एकजुटता बढ़ी और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की चेतना फैली। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले यदि गणपति की आराधना की जाए तो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष महत्व रखता है। रोचक तथ्य यह है कि गणपति को प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वे लेखन और विद्या के संरक्षक हैं। महाभारत का लेखन भी गणेश जी ने किया था। कहा तो ये भी जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना का निश्चय किया तो उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो उनकी वाणी को तुरंत लिपिबद्ध कर सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे उनके कथनों को लिखें। गणपति बापा तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वे बिना रुके लगातार लिखेंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। यदि वेदव्यास जरा भी ठहरेंगे तो लेखन अधूरा रह जाएगा। इस पर वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश बिना अर्थ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर क्या था, व्यास जी ने अपनी जटिल वाक्य की रचना शुरू की और गणपति ने अपनी टूटी हुई दांत की कलम से पूरी महाभारत लिपिबद्ध कर डाली। कहते हैं इसी कारण गणेश जी को विद्या और लेखन कला का आराध्य देवता कहा जाता है। हालांकि भारत के कई हिस्सों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे भव्य और विशाल रूप में गणेश चतुर्थी का उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में लाखों भक्त पंडाल में आकर बप्पा के दर्शन करते हैं। मुंबई के लाल बागचा राजा तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। पंडाल सजाए जाते हैं, मूर्तिकार महीनों पहले से बप्पा की प्रतिमा गढ़ने लगते हैं। यहाँ उत्सव 10 दिन तक चलता है। पहले दिन गणपति की स्थापना होती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को बप्पा की विदाई दी जाती है, जिसे हम गणपति विसर्जन कहते हैं। विसर्जन के समय पूरा वातावरण गूंज उठता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।
भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसे भारतीयों के दिल को जोड़ने वाला पर्व है। यह त्योहार हमें एकता, भक्ति और समाज सेवा का अद्भुत संदेश देता है। जब हम बप्पा को अपने घर लाते हैं तो वे सिर्फ देवता नहीं रहते बल्कि हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसी वजह से हम उन्हें प्यार से गणपति बाप्पा कहकर बुलाते हैं और उनके साथ 10 दिन तक भक्ति, आनंद और उत्साह का पर्व मनाते हैं। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम सब एक साथ मिलकर कहें गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।